अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। हम अपनी आज की इस वीडियो में 9th क्लास की बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी की एक्सरसाइज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो या इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को डिटेल के साथ उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें। इसके अलावा बायो की बुक के अलावा आपको जो पीटीबी की न्यू बुक्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की किसी भी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अपने सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज को डिटेल के साथ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज में जो दिए गए हैं MCQs। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक रैंक्स रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट रैंक। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है डोमेन। सेकंड वन है, विच करेक्टरिस्टिक्स इज यूनिक टू ऑर्गेनिजम्स इन द डोमेन आर्चिया। तो इसका करेक्ट आंसर है डोमेन आर्चिया के हवाले से ये ऑर्गेनिज्म यूनिक करेक्टरिस्टिक्स क्या रखते हैं, वो है ऑप्शन सी, एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। थर्ड वन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। फोर्थ वन क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द डोमेन यूकेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है बी वाला, यीस्ट। फिफ्थ वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश एक यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऐसा कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंट करती है, उसमें ऐसा कौन सा डिफरेंस है। तो फिफ्थ वाले का आंसर है बी वाला, प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस। सिक्स्थ वन है, विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्राइमरीली यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड ऑफन हेट्रोट्रॉफिक। तो सिक्स वन का आंसर है करेक्ट सी वाला, फंजाई। ये फंजाई क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक होती है, अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं करती बल्कि वो एब्जॉर्ब करती है फूड को। सेवन्थ वन है, वाई आर फंजाई इंक्लूडेड इन हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो सेवन वाले का करेक्ट आंसर है बी, कि वो एब्जॉर्ब करती है फंजाई न्यूट्रिएंट्स को, डेट्स वाई उसको हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। एट वाला है, वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई वायरसेस विद इन ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम्स। तो एट वाले का करेक्ट आंसर है ए, बिकॉज वायरस जो होते हैं दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनेलिस। 9 वाला ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए वाला, होमोसेपियंस। आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन पे कि इसको थोड़ा उन्होंने टेढ़ा करके इटालियन में लिखा है। अगर हम हैंड राइटिंग में लिखें तो उसको हम लिख के अंडरलाइन करते हैं, तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। 10 वाला है, विच इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इफ़ यू नाउ द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 वाले का सी ऑप्शन। हमें पता चलता है साइंटिफिक नेम से जीनस और स्पीशी का। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर ए को हमने डिस्कस कर लिया, होपफुली कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन बी को सॉल्व करते हैं, राइट शॉर्ट आंसर्स। तो हमारा फर्स्ट वन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर पेज नंबर 25 पे है। तो हम चलते हैं पेज नंबर 25 पे। जी, तो इसका करेक्ट वन आंसर जो है वो है जिधर तक मैंने मार्क किया है, बायोडाइवर्सिटी से लेके ईच काइंड तक, जो कि हमारा क्वेश्चन था, विच टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। तो जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन लाइफ और डाइवर्सिटी मीन है वैरायटी, यानी कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लाइफ है, उसकी हम वैरायटी को डिस्क्राइब करते हैं। तो उस टर्म्स के लिए हम यूज़ करते हैं जो टर्म वो है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन area is measured by considering the number of different kind of organisms and the variation with each kind। तो ये इसका करेक्ट वन आंसर है।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ द बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल फॉर ह्यूमंस एंड फॉर द प्लैनेट अर्थ। यानी कि बायोडाइवर्सिटी ह्यूमंस के लिए और अर्थ पे रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए क्यों क्रूशियल है, यानी कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर पेज नंबर 26 पे है। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं पेज नंबर 26 पे। जी, तो इसका राइट आंसर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर ह्यूमंस एंड द प्लैनेट को। वो कौन कौन सी है? इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो आपने ये पॉइंट्स जो हैं आपने इनको अपने आंसर्स में लिख देना है। जी स्टूडेंट्स, तो थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द 7 टैक्सोनॉमिक रैंक यूज्ड इन द लीनियन सिस्टम। यानी कॉर्डस लीनियन जो साइंटिस्ट था उसने जो टैक्सोनॉमिक रैंक्स जो हैं जो इंट्रोड्यूस करवाए थे, वो कह रही हैं कि वो कौन से 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है पेज नंबर 27 पे। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं पेज नंबर 27 पे। जी स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है, लीनियस ने सजेस्ट किए थे जो 7 टैक्सोनॉमिक रैंक, वो थे किंगडम, फाइलम, क्लॉस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये बेसिकली 7 रैंक्स थे जो उसने इंट्रोड्यूस करवाए थे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द टैक्सोनॉमिक रैंक ऑफ लाइन एंड कॉर्न। तो इसका आंसर बुक पे नहीं है, मैं आपको पेज पे इसका आंसर जो है वो सॉल्व फॉर्म में दिखाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने इनके टैक्सोनॉमिक रैंक लिखने हैं। जो फर्स्ट वाला आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारे पास लाइन का है, इसकी डोमेन यूकैरिया है, किंगडम ये एनिमेलिया से बिलोंग करता है, फाइलम इसका कॉर्डेटा है, क्लास इसकी मैमेलिया है, ऑर्डर इसका कॉर्निवोरा है और फैमिली इसकी फेलिडाई है, जीनस इसका पैंथरा है और स्पीशी इसकी क्या है, पैंथरा लियो। अगर हम टैक्सोनॉमिक रैंक बात करें कॉर्न की, तो उसमें आप लिखेंगे कि ये किंगडम प्लांटी से बिलोंग करती है कॉर्न, फाइलम इसका ट्रेक्योफाइटा है, क्लास इसकी लिलियोप्सिडा है, ऑर्डर इसका पोलेस है, फैमिली पोएसी है, जीनस इसका जिया है और स्पीशी इसकी क्या है, जियामाइस। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्चिया एंड बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है पेज नंबर 31 एंड 32 पे। तो हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अगर हम आर्चिया की बात करें तो जितना मैंने आपको मार्क किया है इतना आप शॉर्ट आंसर में लिखेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसका डिफरेंस आर्चिया का, आर्चिया में आप लिखेंगे कि ये मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, यानी कि प्रिमिटिव मतलब बहुत ज़्यादा पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं और ये प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी हुई। इसके अलावा आप यहाँ से लिखेंगे कि इनकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंटेन होती है यूनिक लिपिड की बनी होती है, जो कि इनको इस काबिल बनाती है कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म चश्मों में, सॉल्टी लेक्स यानी कि झील में, नमकीन झील में और एसिडिक और अल्कलाइन वाटर में ये रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो आर्चिया और बैक्टीरिया का डिफरेंस लिखना है। तो बैक्टीरिया में आप लिखेंगे दे आर आल्सो प्रोकैरियोट्स, इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है और ये तमाम किस्म के इन्वायरमेंट्स में रह सकती हैं, यानी कि सॉइल में, वाटर में, एयर में, हर जगह पे बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ इसके अलावा ये यूनिसेलुलर हैं, यानी कि एक सेल से मिलके बने हैं और मोस्टली ये क्या हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। बट कुछ ऐसे हैं जिनके पास, बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। कुछ बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करते हैं और कुछ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हैं। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजर बैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकल करने में, यानी कि वो किसी भी लाश को गला सड़ा देते हैं एंड देन उसके न्यूट्रिएंट जो हैं वो दोबारा से रिसाइकल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर पेज नंबर 30 पे है, लेट्स सी। जी स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है फर्स्ट 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। 1866 में जर्मन जोलॉजिस्ट था अर्नेस्ट हैकल, इसने प्रपोज किया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को और इसने क्या शॉर्टकमिंग्स दी थी, वो ये थी कि इस सिस्टम में फंजाई स्टिल इंक्लूडेड थी किंगडम प्लांटी में,
लेकिन कुछ टैक्सोनॉमिस्ट इससे डिसएग्री कर रहे थे इस वजह से कि फंजाई की पोजीशन को लेके कि उसको किंगडम प्लांटी में रखा हुआ है, क्योंकि फंजाई रिजेंबल तो करती है प्लांट के साथ बट वो हेट्रोट्रॉफिक है, क्योंकि प्लांट तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है, वो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं करती बल्कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एब्जॉर्प्टिव है, वो एब्जॉर्ब करती है फूड को। तो डेट्स वाई ये भी थी इनके पास एक तो शॉर्ट कमिंग्स आ रहे थे। सेकंड वन था दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल, कि अगर ये प्लांट जैसी करेक्टरिस्टिक शो कर रही है तो उसके सेल वॉल में तो सेलुलोज नहीं है, जबकि प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है और इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, काइटन की। तो ये कुछ जो है वो शॉर्ट कमिंग्स थे। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म, जैसा कौन सा किंगडम है जिसमें ये तमाम ऑर्गेनिज्म थे जो कि डेट आर मल्टी सेलुलर भी थे, हेट्रोट्रॉफिक भी थे और लैक सेल वॉल्स थे। तो इसका राइट आंसर पेज नंबर 29 पे है। तो इसका राइट आंसर पेज नंबर 29 पे है, जो कि है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर ही ये तमाम ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स हैं जो कि मल्टी सेलुलर भी हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हैं और लैक सेल वॉल्स भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनलिस्ट द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। तो इसका जो राइट आंसर है जो फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेज नंबर 33 पे हैं। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर ये है, आप फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं कि दे आर हेट्रोट्रॉफिक, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती, न्यूट्रिएंट्स लेती है यूनिक वे में, और दे डू नॉट इंजेस्ट फूड लाइक एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट, ये इंजेस्ट नहीं करती बल्कि ये फूड को एब्जॉर्ब करती है डिकाइंग मैटर से, गले सड़े मवाद से जो कि सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फंजाई यूकैरियोटिक होती है और इसकी सेल वॉल होती है इसके सेल्स के इर्द गिर्द, और इसकी सेल वॉल काइटन की बनी होती है और मोस्टली फंजाई मल्टी सेलुलर होती है। और इसके एग्जांपल में आपने मशरूम, रस्ट, स्मट और मोल्ड्स की एग्जांपल देनी है, और ये मल्टी सेलुलर की फंजाई की एग्जांपल्स हैं। और कुछ जो फंजाई है वो यूनिसेलुलर होती है, उसके एग्जांपल में आती है यीस्ट। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है लिस्ट द 3 डोमेन्स दैट एनकम्पास ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट आंसर पेज नंबर 35 पे जो टेबल है उसमें इसका राइट आंसर है, जिसमें आप इसमें प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया के बारे में लिखेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 10 वाला क्वेश्चन है व्हाई कैन नॉट वी क्लासीफाई वायरसेस इन एनी किंगडम। तो इसका राइट आंसर पेज नंबर 34 पे आपको मिलेगा, और वो ये है कि क्लासीफाई क्यों नहीं करते हम वायरसेस को, क्योंकि वायरसेस बॉर्डर लाइन पे है कि लिविंग और नॉन लिविंग ये शो नहीं होते कंफर्म कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका राइट आंसर भी आपको पेज नंबर 34 पे मिलेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फैसिलिटेट द क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट ऑर्गेनिज्म अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो इसका राइट आंसर आपको पेज नंबर 36 और 37 पे मिलेगा। जी स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर हमारे पास ये है कि साइंटिफिक नेम जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के वो उनके कंट्री के को फेवर नहीं कर रहे होते, वो जहाँ कहीं भी दुनिया में जितने भी साइंटिफिक नेम हैं वो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। तो इस तरह से जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम है वो हमें प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन और एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है जिसको बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, बेशक वो बायोलॉजिस्ट चाइना से बिलोंग करे, अरेबिक हो, स्पेनिश हो और इंग्लिश हो। तो इस वजह से वो साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिजम्स का एक ही लेंगे। तो इसी तरह से वेरियस रीजन में तो डिफरेंट होते हैं नेम सेम ऑर्गेनिज्म के, लेकिन जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो हमें इस वे से जो है वो एक सहूलत और आसानी प्रोवाइड करता है कि साइंटिफिक नेम जो हैं वो सेम होते हैं और प्रोवाइड करते हैं एक स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो साइंटिस्ट को। तो इसका राइट आंसर जो मैंने आपको ब्रैकेट में शो करवाया है ये इसका राइट आंसर है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है वो है राइट आंसर इन डिटेल। तो ये जितने भी 7 क्वेश्चन हैं लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनके मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिए हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर इसका आंसर मिल जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा 3rd चैप्टर है द सेल, हम उसकी भी एक्सरसाइज को इसी तरह से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।